स्टडी की जाए तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमारी एक स्ट्रीम है। उसमें काफ़ी कुछ बीमारियों के बारे में लिखा गया है। उसके वहाँ पे हर एक डिजीज़ के बारे में लिखा गया है। काफ़ी डिजीज़ जो कभी डिस्कस भी नहीं हुई एस्ट्रोलॉजी में, वो भी डिजीज़ वहाँ पे मेंशन्ड है, किस ग्रह की वजह से क्यों हो जाती हैं। ये स्किन के इश्यूज तो कॉमन हो गया, कैंसर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है। ऐसे जो मतलब बहुत गंभीर बीमारियां हैं, ऐसी कई बीमारियां हैं जो हो जाती हैं। चलो, हमारा आज टॉपिक वो नहीं है, क्योंकि वो केस टू केस वेरी करता है कि किसको क्या डिजीज़ हुआ, क्यों हुआ। और आज बात करते हैं, पुनीत जी ने कहा कुछ कॉमन चीज़ें हैं, स्किन इश्यूज़ हैं, हेयर लॉस है। तो सबसे पहले हम स्किन पे आते हैं। कुंडली के अंदर क्या ख़राब होगा? स्किन ख़राब हो जाएगी। कुंडली के अंदर क्या ख़राब होगा? हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। कुंडली के अंदर क्या होगा? बालों की सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले ये सारा आपके शरीर के अंदर जो भी सिस्टम है, वात पित्त कफ के ऊपर बेस्ड है। इम्बैलेंस जब होता है इन चीज़ों का, तीनों का, तो लाइफ आपके जो हेल्थ में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो वात पित्त कफ जो है, इसको बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर बात करें वात पित्त कफ की, तो जो कफ है ये जुपिटर और वेनस से इसके कारका हैं। और अगर मैं बात करूं वात की, तो राहु डायरेक्टली इसके साथ जो इसके कारका हैं। और बात की जाए अगर तीसरे की इसकी पित्त की, तो मकरी, आपका जो मकरी है वो इसके साथ कनेक्टेड है। ये तीनों का अगर मैं गठजोड़ करूं, जब ये प्लैनेट इम्बैलेंस होते हैं लाइफ में, कुंडली के अंदर, तो इश्यूज बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इसका इम्बैलेंस सारी बॉडी को हिला के रख देता है। स्किन की बात करते हैं, ये तो गहरी बीमारियों की बात हो गई। जब स्किन की बात करते हैं, तो बुध कुंडली में खराब हो जाए तो स्किन इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बुध खराब हो, आपके स्किन डिसऑर्डर आपको होगा ही होगा। एक होते हैं नॉर्मल स्किन डिसऑर्डर, जो एक टीन एज में निकलता है, हर इंसान को निकलता है। पिंपल्स हो जाते हैं लड़कियों को, लड़कों को भी हो जाते हैं। तो वो एक टीन एज का फैक्टर होता है। हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जो वो भी होता है। हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, वो उसकी वजह से भी होता है। सो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कोई 40 की एज में आके कहता है कि मेरे को स्किन के इश्यूज आ रहे हैं, मेरे को पिंपल्स हो रहे हैं, या मेरी स्किन खराब हो रही है, तो मरकरी कहीं ना कहीं खराब हो गया। शुक्र, ब्यूटी ऑफ द स्किन, क्योंकि जब बात ब्यूटी की होगी तो शुक्र का इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़रूरी है। ये आपका कहीं ना कहीं ख़राब है, तो आपको स्किन इश्यूज हो जाएंगे, स्किन खराब होनी शुरू हो जाएगी, स्किन की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। चार्म होता है एक स्किन का, स्किन शाइन करती है। ये लोगों की स्किन बहुत शाइन करती है। कि बड़े बड़े महात्मा आप देखिएगा, जब वो सत्संग कर रहे होते हैं या जब वो प्रवचन कर रहे होते हैं, उनकी स्किन पे बहुत नूर होता है, बहुत चार्म होता है। तो उनका कहीं ना कहीं प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, जो नेचुरल ग्लो उनके फेस पे होता है। कई इंसान होते हैं, कई लेडीज़ होती हैं जिनकी स्किन बहुत ग्लो करती है। वीनस नो डाउट बहुत अच्छा होता है, मरकरी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये स्किन जो है वो चार्म करती है, जिसकी वजह से स्किन खराब हो जाती है। उपाय मैं बताऊंगा इसका बाद में, लेकिन पहले कारण डिस्कस कर लेते हैं। पुनीत जी ने बात की हेयर लॉस की। हेयर लॉस एक चीज़ से जुड़ा नहीं हुआ। हेयर लॉस जुपिटर से भी जुड़ा हुआ है, शनि से भी जुड़ा हुआ है। हेयर खराब होना, हेयर लॉस होना, बालनेस आ जाना, गंजापन आ जाना, ये जुपिटर से भी जुड़ा हुआ है, शनि से भी जुड़ा हुआ है, शुक्र से भी जुड़ा हुआ है, बुध से भी जुड़ा हुआ है। स्कैल्प है, जो स्किन स्कैल्प है जिसमें से बाल निकलते हैं, मरकरी। आपका ये ब्यूटी ऑफ द हेयर, जो बालों की खूबसूरती, के लोगों की बालों की खूबसूरती चली जाती है, खराब हो जाती है, वीनस खराब हो जाते हैं। बाल सफ़ेद टाइम से पहले हो जाए, शनि इन्वॉल्व है बीच में। छोटी एज में बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शनि खराब हो तो सफ़ेदी आ जाती है बालों में, टाइम से पहले आ जाती है। कुंडली में शनि वक्री हो, बालों का डिसऑर्डर होता है। कुछ ना कुछ बालों को लेके कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ही होगा, चेक कर लीजिएगा। जब, क्योंकि आपके पेट से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। पेट, आपका एब्डोमेन सिस्टम जो है केतु से जुड़ा हुआ है। जब इसमें कुछ गड़बड़ी शुरू होती है, तो बॉडी के सारे हिस्से खराब होने शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम आपने चीज़ें देखी होंगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स की जड़ जो है आपका पेट है। एंजाइटी इशू आ जाते हैं, पेट खराब हो एंजाइटी इशू भी आते हैं। सोच कोई टेंशन है वो बात अलग है, लेकिन एंजाइटी इशू भी आते हैं। पेट खराब हो, इंसान का मन खराब होना शुरू हो जाता है। लिवर के इश्यूज हों, लिवर सीधा सीधा जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है।
बैठे बैठे इंसान को मोटापा आता है, क्योंकि जुपिटर बहुत भारी प्लेनेट थे, तो आमतौर पे कहा जाता है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे डैमेज करते हैं। मैंने देखा भी है कहीं किसी केसेस में, बहुत ज़्यादा इसको क्लोजली देखो तो ये है। तो जुपिटर अपने आप में बहुत मोटे ऋषि थे, बड़े, उनकी जो हेल्थ थी काफ़ी बल्कि थे। सो जुपिटर जब ख़राब होगा कुंडली के अंदर, लिवर इश्यूज आएंगे। ज़्यादा शराब पीने से लिवर ख़राब होता है, किडनीज़ ख़राब होती हैं। किडनीज़ भी अगर देखी जाए तो शुगर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज बात किडनी की नहीं कर रहे हैं हम, ना ही बात हम उसकी कोई ज़्यादा जो बहुत बड़े डिजीज़ हैं उनकी कर रहे हैं, ना ही कैंसर की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नॉर्मल चीज़ों की। स्किन की ब्यूटी को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, और बालों का झड़ना रोकना हो तो क्या किया जाए, वो मैं आपको इसका लास्ट में उपाय दूंगा। हेयर लॉस के ये कारण हैं, ये ग्रह खराब हों तो हेयर लॉस होगा ही होगा। आपके बाल टाइम से पहले झड़ेंगे भी, सफ़ेद भी होंगे। स्किन खराब होगी, बुध खराब होगा, स्किन खराब होगी ही होगी। शुक्र खराब होगा, स्किन की ब्यूटी जाएगी। कि लोगों की स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसके स्किन के ऊपर कोई स्पॉट नहीं होता, लेकिन चार्म की कमी होती है। चार्म क्या है? शुक्र। तो ये इश्यूज इन ग्रहों की वजह से आते हैं। हेयर लॉस के साथ साथ स्किन, कई लोगों को डेंड्रफ का बहुत इशू है, डेंड्रफ हो जाती है, वो भी कई इसको डॉक्टर्स ने स्किन के साथ ही जोड़ा हुआ है। मेडिकल साइंस इसको स्किन के साथ ही जोड़ती है कि स्कैल्प जो है वो झड़नी शुरू हो जाती है, उसको डेंड्रफ कहते हैं। आपकी स्किन का सबसे लेयर, पतली लेयर जो होती है ऊपर वाली, वो झड़नी शुरू हो जाती है, वो सिकरी का रूप ले लेती है, डेंड्रफ का रूप ले लेती है। वो भी जो खराब हो जाए, आपकी कुंडली में ये प्लैनेट खराब हो तो सिकरी की प्रॉब्लम बहुत आती है, स्किन से जुड़ी हुई है ये भी चीज़। सो बात स्टमक इश्यूज़ की करेंगे तो लिवर की अगर बात करें, एब्डोमेन की बात करें, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन की बात करें, अगर पेट की मैं बात करूं तो जुपिटर सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कुंडली में 5th हाउस खराब हो, 5th हाउस पेट है इंसान का, कुंडली में 5th हाउस खराब हो, ऐसे लोगों को पेट के इश्यूज़ चलते रहते हैं। इनके पेट के इश्यूज़ कभी रिजॉल्व नहीं होते और ये लंबे चलते हैं, जल्दी वन गो में ठीक होने वाले नहीं होते, सिंगल मेडिसिन से ठीक होने वाले नहीं होते, लंबे चलते हैं। जब देखो डाइजेशन की प्रॉब्लम, जब देखो पेट की प्रॉब्लम, जब देखो पेट खराब रहता है, ये सुनने को कई बार मिलता है। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मेष लग्न की कुंडली जिनकी होती है, जिनकी मेष लग्न की कुंडली है, वो चेक कीजिएगा, वहाँ पे उनका पेट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। क्यों रहता है? नेचुरल काल पुरुष की कुंडली की जब बात की जाए, एक नंबर लगन की बात की जाए, मेष लगन की, तो 5th हाउस नेचुरल जो आता है वो 5th हाउस में आता है 5 नंबर राशि। वो राशि किसकी है? सूर्य की राशि है। अब सूर्य क्या है? सूर्य गर्मी है। अब जब हमारा खाना जब डाइजेस्ट होता है तो किससे होता है? गर्मी की, बॉडी की इंटरनल हीट के साथ खाना डाइजेस्ट होता है। आयुर्वेद कहता है कि आपके बॉडी के अंदर आग है। कहाँ आग है? पेट के अंदर आग है। आग क्या है? ये वही हीट है, ये वही गर्मी है जो खाने को डाइजेस्ट करती है। अब जिनकी कुंडली के अंदर, मेष लगन की कुंडली खास करके 5th हाउस में सूर्य इटसेल्फ 5 नंबर पर बैठे हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत सुपर होता है। वो जो मर्जी खा लें, वो जंक फूड खा लें, वो जो मर्जी खा लें, उनको डाइजेस्ट हो जाता है, वो पचा लेते हैं, क्योंकि पेट के अंदर गर्मी बहुत है। सूर्य की राशि पड़ रही है 5 नंबर में, पेट वाली राशि में, और सूर्य इटसेल्फ उसमें बैठे हुए हैं, तो अंदर बॉडी के अंदर, पेट के अंदर हीट जनरेशन जो है बड़ा नॉर्मल और बड़ा फर्स्ट क्लास रहता है, जिसकी वजह से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इनको डिजीज बहुत कम होते हैं। ये मेष लगन वाली कुंडलियों के अंदर ज़्यादातर मैंने देखा है, अगर सूर्य 5th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहे हो, 11th हाउस से बैठ के अगर देख भी रहे हों और सूर्य यहाँ बैठे भी हों, तो ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं। वो 6th हाउस का कैलकुलेशन अलग रहा, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि इनको बीमारियां कम लगती हैं, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। पेट को नेचुरल हाउस मिला, नेचुरल हाउस सूर्य का मिला, और सूर्य इटसेल्फ वहाँ बैठे हैं, डाइजेशन टॉप क्लास होगी। ये लोहा भी चबा जाते हैं ऐसे लोग। क्योंकि डाइजेशन अच्छी है तो पेट की बीमारियां कम होंगी। ये एक मोटा मोटा कारण है। जुपिटर खराब हो जाए तो पेट खराब होगा, स्टमक इश्यूज रहेंगे। पंचम हाउस, 5th हाउस कुंडली का जो खराब होगा तो आपके पेट के इश्यूज रहेंगे। इनकी शिकायत बार बार देखने को मिलेगी, बच्चों को भी मिलेगी, बार बार ये मोशन पास करते हैं, बार बार बाथरूम जाते हैं, इनको बहुत इश्यूज रहते हैं सर। अब इसके साथ साथ यूरिनल इश्यूज भी रहते हैं, वीनस खराब हो, यूरिनल इश्यूज रहते ही रहते हैं। किडनी का डिसऑर्डर हो तो भी यूरिनल इश्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, बार बार बच्चे का वॉशरूम में जाना, बार बार जाना वहाँ पे। मेडिकल साइंस इसके लिए जो कहती है वो तो कहती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी कहती है शुक्र खराब हो तो ये इश्यूज भी आते हैं। सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर, कुंडली के अंदर प्रेजेंट हैं। जो आपके बॉडी के अंदर है वो कुंडली के अंदर प्रेजेंट है। जहाँ पे जो कॉलम खराब होगा, जो ग्रह वहाँ पे खराब रिजल्ट दे रहा होगा, जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र के रिजल्ट आपको अपनी बॉडी में देखने को मिल जाएंगे। ये बड़ी गहरी साइंस है, बहुत अंदर तक घुसना पड़ता है इसके अंदर। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इसको डीपली कभी पढ़िए कि कैसे बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ खराब हुई। अगर घर में पेशेंट है तो उसकी कुंडली उठाइए, देखिए कि कौन सी वजह थी जो इस बच्चे को या इस इंसान को ये बीमारी लगी।
अगर बाल झड़ रहे हैं तो चेक कीजिए कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन, शुक्र की पोजीशन, बुध की पोजीशन क्या है। इसके अलावा जुपिटर की पोजीशन क्या है। कई लोगों को गंजापन शुरू हो जाता है ना, वो जुपिटर की वजह से है। कहते हैं कि गंजापन पीछे सिर के पीछे है तो वो पैसा आना शुरू हो जाता है, कहावत है, बुजुर्ग बोलते होते थे। क्योंकि जब ज्ञान आता है, ज्ञान आसानी से अर्जित नहीं होता, उम्रें निकल जाती हैं, बाल झड़ जाते हैं, एग्जाम्पल है ना, बाल झड़ जाते हैं समझते समझते। तो जब समझ आनी शुरू होती है, जब लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है, तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर की इनटेक हो रही है, समझदारी, विजडम बढ़ रही है। जुपिटर विजडम है, विजडम बढ़ रही है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पर मोटे मोटे कारण ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये इसके कारण हैं। स्किन ठीक करनी हो, हेयर लॉस ठीक करना हो, आपको स्किन में चाम लेके आना हो, तो वीनस की और मरकरी के उपाय कीजिए। करना क्या है, जिनको हेयर लॉस हो रहा हो वो लोग जाके दही मंदिर में चढ़ाना शुरू करें, शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और जिनको स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो मूंग की दाल भिगो के शिवलिंग पे चढ़ा के आइए, बुधवार को चढ़ाइए। जो दही देना है वो शुक्रवार को देना है, और जो मूंग देनी है वो बुधवार को देनी है। और रेगुलर इसको करते रहिए, क्वांटिटी जितनी मर्जी लीजिए, लेकिन इसको रेगुलर करते रहिए। इश्यूज धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। पेट के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हों तो आप 1 किलो कनक लीजिए, गेहूँ होती है जो, कई एरिया में कनक समझ नहीं आएगी, गेहूँ होती है जो, वो लीजिए और वो लेके 1 kg गेहूँ लेके मंदिर में देना शुरू कीजिए संडे के संडे। आप देखेंगे कि पेट के इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर दवाई भी खा रहे हैं तो दवाई लगनी शुरू हो गई। तो ये छोटे छोटे रेमेडीज से आपको काफ़ी रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। और सुनील जी, एक बात और भी है कि आप लोगों को ये भी ज़रूर बताइए कि बहुत सारे लोग जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, बहुत बढ़िया बात है, विद्या है, विश्वास रखना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट चलती होती है उसको छोड़ देते हैं और सिर्फ उपाय करना शुरू कर देते हैं। आप उनको ये ज़रूर बताइए कि जो डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चलता है उसको जारी रखिए और साथ साथ में ये उपाय भी करते रहिए। देखिए पुनीत जी, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने बिल्कुल सही बोला। ये चीज़ें हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ चीज़। लोग टोटली डिपेंड हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, टोटली डिपेंड हो जाते हैं, वो भी गलत है। मैंने आप कोई शो उठाइए, कोई भी हेल्थ का शो उठाइए हमारा, जिसमें हमने हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको ज्योतिष हेल्प करता है आपकी बीमारी से दूर करने के लिए। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिसिन नहीं लेंगे आपकी बॉडी की रिकवरी कैसे होगी। अंधविश्वास से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। अंधविश्वास मत किया कीजिए, लॉजिकली चला कीजिए। उपाय करने से मेडिसिन लगनी शुरू हो जाती है। उपाय करने से किडनी ठीक नहीं होगी, उपाय करने से कैंसर ठीक नहीं होगा। मेडिसिन लेते जाइए साथ साथ, लेकिन बात वही है, दुआ और दवा। डॉक्टर की वर्डिंग्स होती हैं, दवा हमने कर दी है, दुआ आप कीजिए। वो जो दुआ है वो उपाय जो है वो उसका काम करते हैं। आप अपने उपाय के साथ जारी रखिए, मेडिसिन साथ में जारी रखिए। इससे क्या होगा, मेडिसिन लगनी शुरू हो जाती है, हेल्प मिलती है, एनहेंस हो जाती है मेडिसिन को। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। मेडिसिन को एनर्जाइज किया कीजिए। शायद आपने कभी चीज़ सुनी भी हो, लेकिन मैं करवाता हूँ, ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। मेडिसिन को एनर्जाइज किया कीजिए। कैसे एनर्जाइज करना है, सपोज कीजिए सुबह आपने किसी को डोज देनी है, किसी पेशेंट को सुबह आपने एक मेडिसिन देनी है। उस डोज को सपोज कीजिए 3 टैबलेट्स देनी है, तो तीनों टैबलेट्स को काट के, यानी कि रैपर के अंदर ही पिरामिड लेके आइए एक ब्रास का, उसके अंदर उसको खोलिए, उसके अंदर स्टोर कीजिए, उसके अंदर रख के पिरामिड बंद कीजिए और मेडिसिन ओवरनाइट वहाँ रहने दीजिए। सुबह वो मेडिसिन रैपर में से निकाल के आपने पेशेंट को देना शुरू कीजिए। आप खुद देखेंगे स्पीडी रिकवरी होनी शुरू हो गई है। ऐसे जो है एस्ट्रोलॉजी काम करती है, ज्योतिष ऐसे काम करता है। मेडिसिन को एनर्जाइज करके मेडिसिन अगर देंगे आप उसको, पेशेंट को फ़र्क पड़ेगा। और मेडिसिन छोड़ना बिल्कुल कतई भी किसी तरह की सलाह आपको कभी नहीं दी जाएगी कि आप मेडिसिन छोड़ दीजिए, ऐसा कभी नहीं होता। मेडिसिन खाते रहिए, मेडिसिन एनर्जाइज कीजिए, वो मेडिसिन दीजिए, फ़र्क, स्पीडी रिकवरी आप खुद देखेंगे, रिकवरी जो है वो जल्दी होनी शुरू हो गई है।